हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जब मैं स्क्रॉल कर रहा था और आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था तो मुझे आइसर थिरुवनंतपुरम की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के बारे में पता चला। आइसर थिरुवनंतपुरम ने अपने यहाँ रिफ्रेशर एंड प्रिपरेटिव विंटर स्कूल, जिसको हम RPWS के नाम से भी जानते हैं, इसका जो 2025 का 2025 का जो सेशन है उसके बारे में नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और ये जो सेशन होगा वो 4 से लेकर के 22 दिसंबर 2025 आइसर थिरुवनंतपुरम में होने वाला है। और सबसे अच्छी बात आपको पता है इसकी क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए अपना पैसा खर्च करना है। इसके अलावा आपका रहने का, खाने का और रजिस्ट्रेशन का सारा चीज़ आइसर थिरुवनंतपुरम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको कुछ भी उसके ऊपर स्पेंड नहीं करना। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। इस विंटर स्कूल में आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। और बेसिकली ये जो विंटर स्कूल्स होते हैं वो अलग अलग आइसर्स हर साल कंडक्ट करवाते हैं। तिरुवनंतपुरम ने पिछली साल भी कंडक्ट करवाया था। इनका बेसिक एम ये होता है कि इसके थ्रू ये जो अपनी लेबोरेटरीज़ होती हैं, अपनी जो रिसर्च फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स को दिखाएं कि किस तरीके से रिसर्च होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर के एनरोल कर सकें PhD में, और एक तरीके से हेल्प भी हो सके स्टूडेंट्स की नई नई चीज़ें सीखने में और जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए प्रिपेयर करने में। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं ब्रोचर, इसका जो डिटेल्ड ब्रोचर है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड द ब्रोचर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये PDF डाउनलोड कर रखा है, तो जल्दी से इसको स्टडी कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रिफ्रेशर एंड प्रिपरेटिव कोर्स है, विंटर स्कूल है बेसिकली, और इसका जो डेट है वो 4 से लेकर के 22 दिसंबर 2025 है। और टारगेट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, PhD एस्पायरेंट्स हैं। ये जो भी विंटर स्कूल्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनका एक मेजर पर्पस होता है कि जो भी स्टूडेंट्स CSIR या नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं उनको अपने यहाँ इनरोल करना। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा भी हुआ है, ऐसे एस्पायरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं नेशनल एग्जामिनेशन, नेट, गेट, JG विल्स, जेस्ट, ये इनके टारगेट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जून 2025 है। आइसर थिरुवनंतपुरम इसका लोकेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकोमोडेशन, फूड, रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें फ्री हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बस अपना ट्रैवल ही कवर करना है। अब फैसिलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ तो आइसर थिरुवनंतपुरम में देखिए क्या कमाल की लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं ही। और आइसर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ के रिलेशन में। NMR, सिंगल क्रिस्टल, XRD, TEM, XRD, इसके अलावा XPS, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, SEM, ये सारी चीज़ें हैं। हॉस्टल्स भी यहाँ के वर्ल्ड क्लास हैं, तो बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे हर चीज़ की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये विंटर स्कूल बायोलॉजी में भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, फिजिक्स में भी किया जाता है और केमिस्ट्री में भी किया जाता है। बायोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का अपटेक है वो 50 है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया में जो यहाँ पे पढ़ाई होगी या सिखाया जाएगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए टॉपिक्स दिए हुए हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, तो इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी, सिखाया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनल ईयर ऑफ MSc एंड इंटीग्रेटेड BSMS इन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड एलाइड सब्जेक्ट, तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है विंटर स्कूल के इन केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर केमिस्ट्री का देखना है तो कौन कौन से एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स को इनटेक किया जाएगा। और फाइनल ईयर ऑफ MSc एंड इंटीग्रेटेड BSMS इन केमिकल साइंसेज एंड एलाइड सब्जेक्ट, ये हो गया। इसके अलावा टॉपिक्स जो यहाँ पे कराए जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे और हम स्क्रॉल करते हैं और विंटर स्कूल ऑफ इन फिज़िक्स के बारे में ये हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर भी लिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, MSc एंड इंटीग्रेटेड BSMS इन फिजिकल साइंसेज एंड एलाइड सब्जेक्ट, टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मेल करना है या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो ये email ID
फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग दी हुई है। जैसे कि मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो बायोलॉजी वाले पेज के ऊपर जो दिया हुआ है ये ईमेल आईडी बायोलॉजी वालों के लिए है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये केमिस्ट्री के लिए है, और फिर अगर आप देखें नेक्स्ट पेज पे तो ये आपकी फ़िज़िक्स के लिए आईडी दी हुई है, ये फ़िज़िक्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्रोचर हो गया इनका। और अचीवमेंट जो है कहाँ कहाँ पे पीएचडी पोजीशंस यहाँ के जो स्टूडेंट्स इसमें आए थे आरपीडब्ल्यूएस में, वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन लिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा खासा रिच एक एक्सपीरियंस होगा अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो वापस एक बार जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि आप किस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, और फ्री है, इसमें कोई भी आपको पैसे नहीं लगने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद वहीं से आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए ये नया पेज आ गया, एक गूगल फॉर्म जैसा आ गया। अब गूगल फॉर्म में यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह को भरेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, आपकी एमएससी की मार्कशीट, बीएससी की मार्कशीट, इसके अलावा अकेडमिक अवार्ड्स अगर आपके पास है, रेफरेंस लेटर लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो समाधान लाइफ साइंसेज जो हमारी कंपनी है वो स्टूडेंट्स को गाइड करती है अंडर उड़ान इनिशिएटिव कि आप एक अच्छा एसओपी, एक अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाए। अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है, आप हमसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। ऑल्दो ये जो सर्विस है ये पेड है, बट एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई। वापस मैं एक बार आके दिखा देता हूँ, ये हमारा जो पेज है जहाँ से आपको क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उस पर जाना है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे ये बायोलॉजी वाला है, इसके अलावा अगर आप नीचे जाएँ तो ये केमिस्ट्री के लिए है, और उसके बाद नीचे जाएँ तो फिज़िक्स के लिए भी ये है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, और आपके करियर के लिए कितना बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।